सवाल नंबर 1, क्या लड़कों का भी बलात्कार होता है? सवाल नंबर 2, चड्डी ना पहनने के क्या फायदे हैं? सवाल नंबर 3, गुप्तांगों के बाल काटने के क्या नुकसान है? सवाल नंबर 4, क्या 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है? सवाल नंबर 5, महिला अपने पति के बिना कितने दिन रह सकती है? सवाल नंबर 6, शनिवार को पीपल की पूजा क्यों की जाती है? सवाल नंबर 7, नवजात शिशु में से खुशबू क्यों आती है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारी की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि क्या लड़कों का भी बलात्कार होता है? दोस्तों, बलात्कार का मतलब होता है किसी के साथ जबरदस्ती से उसकी इच्छा के बिना संभोग करना, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष हो। ज्यादातर बलात्कार के मामले लड़कियों के साथ ही आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुषों का बलात्कार नहीं होता। ऐसे बहुत सारे केस है जिनमें पुरुषों का रेप और गैंगरेप भी हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि लड़के भी बलात्कार के शिकार हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से केस भारत में भी आ चुके हैं जब लड़कियों ने लड़के का रेप किया। यह ठीक वैसा ही है जिस तरह से एक लड़की का रेप होता है, ठीक उसी तरह से एक लड़के का रेप होता है। बिना सहमति के संबंध बनाना भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। इसमें चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की सहमति जरूरी होती है। सवाल नंबर 3, चड्डी ना पहनने के क्या फायदे हैं? दोस्तों, कुछ शोध बताते हैं कि अधिक तापमान शुक्राणुओं की संख्या व गुणवत्ता के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। संभवतः इसी वजह से हाल ही में पुरुषों को शुक्राणुओं की संख्या या एकाग्रता में कमी के डर से अंडरवियर न पहनने की सलाह दी गई है। मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा अंडरवियर न पहनने से वेंटिलेशन बढ़ता है और इससे खुजली, एलर्जी और इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है। देखिए, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, एक बार आजमा कर देखा जा सकता है। हालांकि घर से निकलने पर आपको अंडरवियर पहनना चाहिए, इससे पसीना सूखता रहता है और एक अतिरिक्त सुरक्षा परत भी बनी रहती है। अंडरवियर न पहनने का सही समय रात का समय होता है। रात को सोने से पहले शावर लेना और फिर बिना अंडरवियर के अपने स्लीपिंग सूट में सो जाना कमाल का एहसास होता है। इससे काफी आरामदायक महसूस होता है और विशेष अंगों का वेंटिलेशन बना रहता है। रात को अंडरवियर ना पहनकर सोने से एक और फायदा होता है कि इससे आपकी यौन क्षमता को फायदा होता है। सवाल नंबर 3, गुप्तांगों के बाल काटने के क्या नुकसान है? दोस्तों, गुप्तांगों के बाल हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और कुदरत ने जो चीज हमें दी है वह हमारे फायदे के लिए ही होती है। दरअसल जब हम नीचे के बाल हटा लेते हैं तो हमारे प्राइवेट पार्ट के पास बहुत ज्यादा पसीना आता है, लेकिन अगर यहाँ बाल होते हैं तो पसीना इतना नहीं आता, और अगर आता भी है तो यह बाल उसे सोख लेते हैं। जब हम नीचे के बाल साफ कर लेते हैं तो उस क्षेत्र में पसीना आने लगता है और ये पसीना काफी नुकसानदेह हो सकता है। इससे आप किसी यौन रोग की चपेट में आ सकते हैं। पुरुषों को इस बात का जरूर पता होगा कि जब वे नीचे के बाल साफ करते हैं तो उन्हें कुछ समय तक वहाँ पसीना आने की वजह से खुजली होने लगती है और बदबू भी आने लगती है। आपको बता दें कि आपके जो बाल होते हैं वह हार्मोन्स की गंध को कम करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप नीचे के बाल हटाएंगे तो वहाँ पसीना भी बहुत आएगा और जब आपकी त्वचा आपस में टकराएगी तो वहाँ जलन पैदा हो जाती है। यह आपको बहुत तकलीफ देह हो सकती है। अगर हम नीचे के बाल साफ करते हैं तो कई बार वहाँ पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो कि संक्रमण पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको नीचे के बाल जरूर काटने चाहिए, लेकिन इनको पूरी तरीके से साफ नहीं करना चाहिए। वहाँ पर छोटे छोटे बाल हमेशा रखने चाहिए। सवाल नंबर 4, क्या 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है? दरअसल हस्तमैथुन के बाद कमजोरी महसूस होने की वजह से और सुनी सुनाई बातों के आधार पर आदमी ने दिमाग में बैठा लिया कि 1 बूंद वीर्य की 100 बूंद खून के बराबर होती है, जबकि हस्तमैथुन के बाद कमजोरी आने की 2 वजह होती है। एक तो जब आप डिस्चार्ज होते हैं या स्खलन होता है तो शरीर के सारे स्नायु हरकत में आ जाते हैं। इसके बाद जो आपको थकान आती है वह कुदरती होती है। ऐसा कुछ देर के लिए होता है, लेकिन इसके बाद आप में ताजगी आ जाती है। दरअसल सच्चाई तो यह है कि ऐसा न तो आयुर्वेद में लिखा है और न ही कामसूत्र में लिखा है। वीर्य और खून का कोई रिश्ता ही नहीं है। वीर्य हमारे शरीर में 24 घंटे बनता रहता है। सवाल नंबर 5, महिला अपने पति के बिना कितने दिन रह सकती है? दोस्तों, पुरुषों में प्यार करने की इच्छा महिलाओं से ज्यादा होती है। मर्द ये सोचकर परेशान रहते हैं कि जब भी प्यार की बातें करो तो औरत को कभी सरदर्द तो कभी थकान हो जाती है, और वहीं औरत इस बात से परेशान रहती है कि मर्दों को बस हर वक्त प्यार ही सूझता है। एक रिसर्च के मुताबिक मर्द बिना प्यार के 20 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन 20 दिन से ज्यादा हो जाने पर उन्हें बेचैनी होने लगती है। लेकिन जब बात महिलाओं की जाती है तो उनके अंदर खुद पर नियंत्रण करने की क्षमता पुरुषों से अधिक होती है। औरतें बिना प्यार के या बिना पति के 1 वर्ष तक रह सकती है। सवाल नंबर 6, शनिवार को पीपल की पूजा क्यों की जाती है? दोस्तों, शनिवार का दिन भगवान शनि का होता है। जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष होता है वह लोग शनि मंदिर जाकर शनिदेव को तेल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। माना जाता है कि पीपल की पूजा करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और उन्हें शनि दोष के कुप्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन पीपल के वृक्ष की ही पूजा क्यों की जाती है, कभी आपने सोचा है? इसके पीछे बड़ा ही रोचक कारण है। एक समय स्वर्ग पर असुरों का राज था और केटब नाम का राक्षस पीपल वृक्ष
वृक्ष का रूप धारण करके यज्ञ को नष्ट कर देता था। जब भी कोई ब्राह्मण पीपल के वृक्ष की टहनियां तोड़ने वृक्षों के पास जाता तो यह राक्षस उसे खा जाता। ऋषिगण समझ ही नहीं पा रहे थे कि ब्राह्मण कुमार कैसे गायब होते चले जा रहे हैं। ऋषिगण सूर्य पुत्र शनि के पास सहायता मांगने गए। शनि देव ब्राह्मण बनकर पीपल के वृक्ष के पास गए तो केटब ने शनि महाराज को पकड़ लिया। इसके बाद शनि और केटब में युद्ध हुआ। शनि महाराज ने केटब का वध कर दिया। तब ऋषिगण ने शनि महाराज की पूजा अर्चना की। शनि महाराज ने ऋषियों को कहा कि आप सभी भय मुक्त होकर शनिवार के दिन पीपल की पूजा करें, इससे शनि की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। सवाल नंबर 7, नवजात शिशु में से खुशबू क्यों आती है? दोस्तों, फ्रंटियर इन साइकोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुई स्टडी के अनुसार शोधकर्ताओं ने 30 महिलाओं के दिमाग की गतिविधि पर नजर रखी थी। इन महिलाओं में से 15 महिलाएं हाल ही में मां बनी थी, जबकि 15 ने कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। उन्हें 2 दिन के नवजात शिशु को पहनाई गई कमीज सूंघने को दी गई। दोनों ग्रुप की महिलाओं के दिमाग के हिस्से में कुछ हलचल देखी गई। यह हिस्सा कुछ स्वादिष्ट खाने या खुश होने पर उत्तेजित होता है। वैज्ञानिकों को भी पता नहीं चला कि शिशु में से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आती है। हालांकि उनके इस बारे में कई सिद्धांत है, जिनमें से एक यह है कि शिशु के पसीने से रिलीज होने वाले केमिकल में से महक आती है। हालांकि शिशु में से ज्यादा 6 सप्ताह तक ही इस तरह की महक आती है, क्योंकि जब वो खाना और पीना शुरू कर देता है तो उसका मेटाबॉलिज्म बदलने लगता है और अब उनका पोषण गर्भनाल से नहीं जुड़ा होता।